जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करेंगे। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और शिरपुर महाराष्ट्र की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान माजी विधायक स्वर्गीय तथा साहेब प्रहलाद राव माधव राव जी पाटिल। इनकी पावन स्मृति में श्री मोहन हुले सिंह जी पाटिल, श्री हेमंत गुलाब राव जी पाटिल, श्री प्रहलाद मोहन, श्री प्रसाद मोहन जी पाटिल, श्री शुभम मंगेश जी पाटिल, श्री शिव पुराण उत्सव समिति शिरपुर महाराष्ट्र से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा अपितु समूचे जन समुदाय को यह सुंदर कथा श्रवण कराकर निश्चित ही पुण्य का कार्य आपने करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलेगा ही, साथ में भोलेनाथ की कृपा भी हम सभी जीव को प्राप्त होगी। तो निरंतर हम सभी को महादेव के मंदिर जाते रहना चाहिए और भगवान का जल अभिषेक करके अपने मन की बात, अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से कहना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने न केवल हमें महादेव के मंदिर जाना सिखाया है, हमें सनातन धर्म से जोड़ा है, अपितु पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को हमारी मूल जो जड़ें हैं उसके बारे में भी पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं शिव महापुराण की कथा हम सभी जीव का कल्याण कर रही है। हम सभी को एकजुट होने का जो प्रयास पूज्य गुरुदेव ने करवाया है, आज कहीं ना कहीं हम उसमें सफल भी होते जा रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है, लेकिन यह अपार जन समुदाय देखने को हम सभी को मिल रहा है। किस प्रकार से भक्तों का तांता लगा हुआ है शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, और कहीं ना कहीं मेरे भोलेनाथ की कृपा हम सभी जीव पर विद्यमान है, जो निश्चित ही हम सभी जीव का कल्याण करेगी। देखिए, भगवान शिव से संबंधित कुछ आकर्षक किस्से हैं जिससे हम सभी को सीखना चाहिए, हम सभी को विचार करना चाहिए। हम भगवान शिव के गहन और विस्मयकारी महिमा में तल्लीन होंगे, जो शिव शक्ति ज्ञान का तप का प्रतीक है। हम सभी को ज्ञात है ब्रह्मांडीय नाट्यकरण हम सभी ने देखा है। भगवान नटराज शिव के ब्रह्मणीय नित्य सर्जन, संरक्षण और विनाश के चक्रीय प्रतीक, प्रकृति का प्रतीक है। 5 ब्रह्मांडीय गतिविधियां जिसपे सर्जन, सृष्टि, संरक्षण, स्थिति, विनाश, संहार, आवरण, तिरोधन और अनुग्रह इसमें शामिल है। भगवान शिव आदि योगी है, हम सभी को ज्ञात है। किस प्रकार से सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही योग हमको करना सिखाया और भगवान शिव ने ही योग करा है। भगवान शिव ने योग का ध्यान और मूल स्रोत हम सभी को बताया है। ज्ञान के दाता है भगवान भोलेनाथ, उन्होंने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान भी दिया है और हम सभी को शास्त्रों के बारे में भी भगवान शिव ने ही बताया है। इसलिए इस सृष्टि के
गुरु भी कहलाते हैं मेरे महादेव। इसलिए निरंतर हम सभी को ज्ञात है कि प्रथम गुरु की गिनती में अगर कोई आते हैं तो वो मेरे देवाधिदेव महादेव आते हैं। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर शिक्षाएं साधकों को आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है। इसलिए हम सभी को भगवान शिव की कथा अगर हम श्रवण करते हैं तो ये हमें शिक्षा तो प्रदान करती है, अपितु हमें आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग पर भी ये लेकर जाती है। बुराई का नाश करने वाली है शिव महापुराण की कथा, हम सभी को ज्ञात है। भगवान महादेव से जो व्यक्ति जुड़ जाता है वे न्याय प्रिय हो जाता है और हमेशा सभी के लिए न्याय की ही कामना करता है। ये भोलेनाथ का स्वरूप है। वे ना ही ये देखते हैं कि देवता है या दानव है या फिर मनुष्य है या असुर है, ये कुछ भी नहीं देखते। बस जो महादेव की शरण में जाता है, जो मेरे महादेव से न्याय मांगता है, उन सभी को न्याय देते हैं मेरे देवाधिदेव महादेव। उग्र रूप के भी दर्शन हमने महादेव के स्वरूप में करे हैं। किस प्रकार से शिव क्रोध के रूप में भी हमने देखा है और वो है भैरव भगवान का रूप, जो कि महादेव के 5वें रुद्र अवतार है। वे निरंतर बुराई और अज्ञानता का नाश करते हैं। भैरव भगवान का जो स्वरूप हमने देखा है, हमें दर्शन करे हैं, वे बुराई और अज्ञानता का नाश करते हैं। तो मेरे महादेव हर क्षेत्र में हम सभी को देखा है कि किस प्रकार से हर क्षेत्र में मेरे महादेव हाथ पकड़ने आ जाते हैं। धर्म की रक्षा निरंतर हम सभी को ज्ञात है। धार्मिकता और न्याय को बनाए रखते हुए हमारे जो देवाधिदेव महादेव हैं हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जिससे धर्म की रक्षा हो और न्याय की यथा स्थिति हमेशा बनी रहे। दयालु मेरे महादेव हैं, जो परोपकार भी हम सभी को करते भी हैं और करना भी सिखाते हैं। अपने भय रूप के बावजूद शिव बड़े ही दयालु है, इनका रूप बड़ा ही कृपालु है, हम सभी ने देखा है। भोलेनाथ की शरण में जो भी भक्त जाता है उन पर कृपा मेरे देवाधिदेव महादेव किस प्रकार से कर देते हैं। बड़ा ही भोला स्वरूप है, इसलिए भोले भंडारी वो कहलाते हैं। वरदान देने वाले हैं, वह अपने भक्तों को वरदान देते हैं, चाहे उसकी जाति या धर्म कुछ भी हो, लेकिन मेरे महादेव हमेशा अपने भक्तों को वरदान प्राप्त करते हैं। भक्त मेरे महादेव की शरण में पहुंचते हैं तो निरंतर जो भी मन में भाव लेकर पहुंचते हैं, मेरे देवाधिदेव महादेव उनको वरदान प्रदान कर देते हैं। इसी कृपा है मेरे भोलेनाथ की। उपचारक यहाँ हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सभी बीमारियों को ठीक करते हैं, दुखों को कम करते हैं और शिव महापुराण की कथा हम सभी को बताती है किस प्रकार से देवाधिदेव महादेव दुखों का निवारण करते हैं, बीमारियों को दूर करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है बेलपत्री किस प्रकार से औषधि का काम करती है। पूज्य गुरुदेव ने हमें यह भी बताया है कि अगर आपका इलाज कोई डॉक्टर के माध्यम से चल रहा है, वे गोली आप महादेव के चरणों में अर्पित करें, इसके बाद में वे गोली खाना आप चालू करें तो निश्चित ही मेरे महादेव की कृपा से उन सभी रोगों में सहायता हम सभी को मिलती है। और हम सभी ने देखा है पत्रों के माध्यम से कई ऐसे रोग थे, असाध्य रोगों से मुक्ति मेरे महादेव ने हम सभी को प्रदान कराई है। ध्यान की मुद्रा में मेरे महादेव बैठते हैं, शिव ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, जिसे अक्सर गहन चिंतन में बैठे हुए दर्शाया जाता है। ये शांति और स्थिरता का प्रतीक है। देखिए शांति हमारे जीवन में, हम करोड़ों का धन कमा ले तो शांति हमें प्राप्त होगी ऐसा नहीं है। हमारे पास अनेकों सुख सुविधाएं होगी तो शांति होगी ऐसा भी नहीं है। शांति जो हमें मिलती है, मन की शांति, ये सुकून
केवल और केवल मेरे महादेव के चरणों में जाने के बाद ही हमें प्राप्त होता है। तो मेरे शिव शांति का भी प्रतीक है, स्थिरता के भी प्रतीक है। देखिए, जीवन में भटकाव और ठहराव, ये दोनों चीजें जीवन में आती है। ये हमको डिसाइड करना रहता है, ये हमको निर्णय लेना रहता है कि हम भटकाव की तरफ जाएंगे या ठहराव की तरफ जाएंगे। क्योंकि ठहराव मेरे महादेव के चरणों में भी मेरे महादेव के चरणों में ही हमको ठहराव प्राप्त होगा। और भटकाव के लिए तो ये पूरी दुनिया पड़ी हुई है, हम कहीं पर भी जाएंगे लेकिन हम भटकते ही रहेंगे। इसलिए देवादिदेव महादेव के चरणों में जो भक्त पहुंच जाता है वे ठहराव की तरफ ही जाता है। और इस जीवन में ठहराव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पूज्य गुरुदेव की कथा भी हम सभी को बताती है कि जीवन में हम कितना ही धन क्यों ना कमा ले, कितना ही सुख सुविधा क्यों ना हम जोड़ ले, लेकिन जो सुख, जो शांति हमें प्राप्त होती है वो केवल और केवल मेरे देवादिदेव महादेव के चरणों में ही प्राप्त होती है। हम सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव ने नित्य नई नूतन कथाएं हम सभी को श्रवण कराई है। और आप सभी को भी ज्ञात है, निरंतर महादेव की कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को न केवल हमारे सनातन धर्म के प्रति जोड़ा है, हम सभी को एक सत्मार्ग पूज्य गुरुदेव ने बताया है जो आज की दुनिया में, आज के इस नए भारत में सबसे ज्यादा अति आवश्यक है। हम सभी ने कल पूज्य गुरुदेव का नगर आगमन हुआ, लाखों की संख्या में शिव भक्त मौजूद थे। और कहीं ना कहीं ये बताता है, ये दर्शाता है कि शिव भक्त जो होते हैं बड़े ही अड़भंगी होते हैं, बड़े ही कृपालु होते हैं। और शिव भक्त के दर्शन करने के लिए भी लाखों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। और ये हम सभी ने देखा किस प्रकार से कल पूज्य गुरुदेव का नगर आगमन हुआ और भक्तों का तांता लगा हुआ था केवल और केवल पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। देखिए, यही महादेव की कृपा है और यही मेरे भोलेनाथ की कृपा है जो हम सभी निरंतर देखते हैं। आज कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे, पूज्य गुरुदेव का आगमन भी हो चुका है, साथ में कथा का प्रथम दिवस पोथी का आगमन भी हो चुका है। तो सुंदर गुरु वंदना के साथ में हम सभी महादेव की आराधना में जुड़ेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात में, किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात में, किस बात की चिंता।
न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। बोली 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 गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस पे प्रवेश करेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री मोहन हुले सिंह जी पाटिल, श्री हेमंत गुलाब राव जी पाटिल, श्री प्रसाद मोहन जी पाटिल, श्री शुभम मंगेश जी पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर आज कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे और आप सभी को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेता है, मेरा कुबेर भंडारी मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिन में कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी कृपा मेरे देवाधिदेव महादेव की है और निरंतर आप सभी को ज्ञात है सेवा का कार्य भी इस धरा से प्रथमता में चलता है। सेवा का कार्य आप सभी को ज्ञात है कि चाहे गौ माता की सेवा हो या फिर मानव सेवा हो, श्री बिठले सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है। आप सभी को ज्ञात है कि भोजन भंडारा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिस पे भक्त भोजन भंडारे का आनंद ग्रहण करते हैं। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला है, जिसपे प्रतिदिन भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं। साथ में जो प्राथमिक उपचार केंद्र श्री बिठले सेवा समिति के सानिध्य में चलता है, जिसपे निःशुल्क रूप से दवाई गोली भी वितरण की जाती है। साथ में समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में लगाए जाते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है, जिसपे भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ में गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहती है। एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसमें भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। और पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, आप सभी को ज्ञात है
कि पूज्य गुरुदेव द्वारा एक संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और उस रुद्राक्ष का महत्व स्वतः ही वो जान सके। इसलिए कुबेर भंडारी की धरा से निशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिनका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप सभी को ज्ञात है कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। ये रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचना है और रुद्राक्ष आप बड़े ही आराम से वहां से प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, यह पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया है। साथ में ये सेवा के सारे कार्य पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। आप भी इन सेवा के प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। आप भी अपनी सहयोग राशि समर्पित कर सकते हैं। जो टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर चल रहे हैं उसमें अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्रीमती अरुणा सिंह जी की तरफ से 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सुदर्शन जी, विश्वनाथ जी शर्मा पंजाब से सुंदर 2101 रुपए। संजना जी गुंडेचा की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुंदर 2101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। रोहन कुमार जी मदन लाल जी की तरफ से सुंदर 1501 रुपए। अरविंद जी उपाध्याय की तरफ से मुंबई से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। गीति हितेश कपूर जी की तरफ से सुंदर 1601 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। रतेश जी शर्मा की तरफ से सुंदर 1001 रुपए। कमल दिलीप जी नगरे की तरफ से महाराष्ट्र से सुंदर 2101 रुपए। मूर्ति देवी जी अग्रवाल की तरफ से दिल्ली से सुंदर 25,000 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में जो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। वर्षा जी बंसल की तरफ से सुंदर दिल्ली से 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार एक संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। शांति ब्रजलाल जी गुप्ता की तरफ से अंकलेश्वर से सुंदर 2101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। वंदना जी कुशवा की तरफ से सुंदर 500 रुपए। स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जी पटेल की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुंदर 2101 रुपए। करुणा बंसल जी की तरफ से 51,000 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। मीनू जी रस्तोगी की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। करुणा जी बंसल सुंदर 51,000 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। कैलाश जी चौहान की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से सुंदर 500 रुपए। गोरंग भाई अशोक कुमार जी की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार एक संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। रीता देवी रामजीत जी की तरफ से सुधा 2001 रुपए। प्रियंका रोहन जी यादव की तरफ से मुंबई से सुधा 2001 रुपए। सरोज देवी ओम प्रकाश जी की तरफ से बलिया उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए। राहुल जी बघेल की तरफ से सुधा 500 रुपए। राजेंद्र विजय जी राउत की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। अमरेंद्र नारायण जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 21,000 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। चौदह विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए। स्वर्गीय सरजू सिंह जी, महेश सिंह जी की स्मृति में सुंदर मुंबई से 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। जितेंद्र कुमार जी की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। राजीव जी बड़े की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। शीला जी संजय जी की तरफ से बोरीवली मुंबई से सुंदर 1111 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। राहुल सिंह जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सुषमा सुनील जी दुबे संभाजी नगर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। सुखबीर सिंह जी सखावत की तरफ से सुधा 500 रुपए। सुनीता देवी देवकी नंदन जी करनानी की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से सुधा 1,01,01 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुनीता देवी देवकी नंदन जी करनानी जलगांव महाराष्ट्र से सुंदर सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। अनिल जी बढ़िया की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। भवती भाभी जी माथुर की तरफ से उदयपुर राजस्थान से सुधा 1101 रुपए। गंगा जी साहू दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से सुधा 1301 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। संजीव जी पटाक उत्तर प्रदेश से सुधा 2001 रुपए। मनोहर सिंह जी की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए। पंच कुमार जी पटेल की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए। इसनी जी वर्मा की तरफ से 500 रुपए। तेज कुमार जी उत्तर प्रदेश से सुधा 1101 रुपए। धनंजय कुमार जी सोनिया कुमार जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। धर्मराज जी त्यागी की तरफ से हरदोई उत्तर प्रदेश से 511 रुपए। डाल प्रसाद जी नायक की तरफ से सुधा 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। मन्नू लाल जी केसवाद की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 1111 रुपए। बकुरुआ
परिवार की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुंदर अपने 1111 रुपए की 180 जरूरत की पड़ीता जी जमुड़े की तरफ से मुड़े मराठे से सुंदर 500 रुपए। मनोज जी अग्रवाल ढोलपुर राजस्थान से सुंदर अपने 551 रुपए की 180 जरूरत की। रतीलाल जी करमिश भाई जी तिवाड़िया की तरफ से सुदर्श गुजरात से सुंदर 1001 रुपए की 180 जरूरत की। अभिषेक कुमार जी मिश्रा उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए। भारत राज्य की तरफ से हरियाणा सुंदर 500 रुपए। मिथिलेश जी शर्मा लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए की 180 जरूरत की। बिमला विश्वास जी की तरफ से गुवाहाटी असम से सुंदर 1001 रुपए। रेणु कुमारी वेद प्रकाश जी की तरफ से बिहार से सुंदर 1101 रुपए की 180 जरूरत की। अनिल जी ठाकुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 500 रुपए। प्रफुल्ल जी दाते की तरफ से नागपुर मराठे से सुंदर 1001 रुपए। अशोक आकाश जी योगेश जी बाबरे की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। सविता बहन दिवेश भाई जी पटेल की तरफ से भरूच गुजरात से सुधा 1111 रुपए की 180 की। सौरभ जी शर्मा उत्तम नगर से सुधा 500 रुपए। अशोक निरंजन जी की तरफ से 1001 रुपए। डॉक्टर मनोज जी बगोरिया की तरफ से 1001 रुपए की 180 के। आशीष कुमार सिंह जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए। मनोज सिंह जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए। मोहन सिंह जी स्वर्गीय पदम सिंह जी चौहान की स्मृति में पदमपुर से सुंदर 2200 रुपए की 100 से अपने बाबा को समर्पित की। श्री अंजलि जी बुटेले की तरफ से नासिक मराठे से सुंदर 21,000 रुपए की 180 देकर आजीवन भोजन भंडार एक संस्था ग्रहण करी। सुनील अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके 100 से आपने समर्पित की। श्रीमती कुमारी देवी जी शर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए। रमेश चंद जी बद्री प्रसाद जी सैनी राजस्थानी चौकड़ी से सुंदर 1651 रुपए की 180 से समर्पित की। कुशल पाल सिंह जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1111 रुपए की 180 से समर्पित की। जयप्रकाश जी अग्रवाल मथुरा उत्तर प्रदेश से सुंदर 1101 रुपए। मनीषा जी नामदेव की तरफ से सुंदर 500 रुपए। पुष्पा बहन शरद भाई जी की तरफ से बानस कांठा से सुंदर 1701 रुपए की 180 से समर्पित की। शांता जी साहू कोरबा छत्तीसगढ़ से सुंदर 500 रुपए। संगीता सिंह जी की तरफ से हरियाणा सुंदर 500 रुपए। संजू जी सक्सेना हरदोई उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए। शकुंतला देवी पत्नी स्वर्गीय रामपाल सिंह जी की स्मृति में कन्नौज उत्तर प्रदेश से 2751 रुपए की 180 की। लक्ष्मी जी शर्मा भरतपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। अरुण कुमार जी की तरफ से 21 रुपए। आयुष जी गुप्ता की तरफ से सुंदर 1001 रुपए। संतोष जी शर्मा मुंबई से सुंदर 1001 रुपए। गुड्डी जी साहू की तरफ से बिल्लोरगढ़ से सुंदर 551 रुपए की 180 की। नेहा जी सैनी की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। दीन बंधु जी शर्मा फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए। सुभाष सूर्यकांत जी सावंत की तरफ से कोल्हापुर मराठे से 1111 रुपए की 180 समर्पित की। पवन कुमार जी उपाध्याय बिहार से सुधा 700 रुपए। मनोहर सिंह जी चंद्रावत की तरफ से मंदसौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। शीला जी स्वर्गीय कमलेश प्रसाद जी वर्मा की स्मृति में सारण से सुधा 500 रुपए की 180 की। अभय जी सानू की तरफ से औरंगाबाद मराठे से सुधा 1100 रुपए। रेणु जी करारा की तरफ से गंगानगर से सुधा 500 रुपए। गीतांजलि नरेंद्र जी आमटा की तरफ से उदयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। दीपक कुमार जी गुप्ता की तरफ से बक्सर बिहार से सुधा 500 रुपए। उपेंद्र कुमार जी शर्मा बिहार से सुधा 1100 रुपए। गायत्री सिंह जी अश्विन कुमार जी की तरफ से हरदोई उत्तर प्रदेश से सुधा 1001 रुपए। श्री राजकिशोर जी शर्मा की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। कल्पना धनराज जी चौधरी की तरफ से सुधा 500 रुपए। आरपी जी जिंदल की तरफ से पटियाला पंजाब से सुधा 1111 रुपए की 180 आपने समृद्ध की। सर्वेश सिंह जी उत्तर प्रदेश से सुधा 5100 रुपए की 180 आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की। सीमा जी सेवाता की तरफ से सुधा 500 रुपए। श्री खांडू विश्वनाथ जी धुमाल की तरफ से पूरे मराठे से सुधा 500 रुपए। अभिनाथ हरि भोपकार जी की तरफ से सुधा 4001 रुपए की 180 से अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 से आपने समृद्ध की। किशोर मारू जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए। नीना जी सहाय की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए। विजय धार प्रसाद सिंह जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए। मनोज कुमार जी राजपूत की तरफ से सुधा 1001 रुपए की 180 1101 रुपए की 180 आपने समृद्ध की। श्री पूरन चंद जी सचदेवा जी की तरफ से सुधा 22,100 रुपए की 180 अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 से आपने समृद्ध की। महंग जी साहू की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। शीला जी मिश्रा नागपुर मराठे से 500 रुपए। मनोरमा जी झा की तरफ से झारखंड से सुधा 1100 रुपए। मीना जी चौहान की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधार 511 रुपए की 180 आपने समृद्ध की। राजेश्वर सिंह जी की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 2551 रुपए की 180 आपने समृद्ध की। गुड़िया जी पटेल छत्तीसगढ़ से सुधार 1001 रुपए। पूजा जी दीगर की तरफ से सुधा 500 रुपए की 180 आपने समर्पित की। जगदीश जी मीणा की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से सुधार 1001 रुपए। प्रकाश कुमार जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। निधि जी मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सपना कंचन जी सैनी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। अजय शंकर जी की तरफ से बाराबंकी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। भानुप्रिया जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधार
1501 रुपए की स्वरसी आपने समृद्ध की अनिल कुमार जी वर्मा पट्टा बिहार से सुधा 3201 रुपए की स्वरसी आपने बाबा कमलेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। संजय कुमार सिंह जी की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वरसी आपने समृद्ध की। अश्विन जी तिवारी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधर 2001 रुपए की स्वरसी आपने बाबा कमलेश्वर धाम हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। अजीत कुमार शोभा देवी जी की तरफ से रांची झारखंड से सुधर 1001 रुपए। जय श्री गणेश जी भय गांवकर की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधा 1101 रुपए की स्वरसी आपने समृद्ध की। रुक्मणी देवी जी अग्रवाल उड़ीसा से सुधा 1101 रुपए। स्वर्गीय मिलिंद जी वर्मा की स्मृति में सुधा 500 रुपए की स्वरसी आप समझ की। मोहन नीलू जी साउथ दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। अर्चना जी शर्मा हिमाचल प्रदेश से सुधा 500 रुपए। लता जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए। भेद प्रकाश जी छत्तीसगढ़ से सुधा 5800 रुपए की स्वरसी आपने समर्पित की बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सदस्य आपने समर्पित की। रेखा जी शर्मा बेंगलोर से सुधा 500 रुपए की स्वरसी आप समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर स्वग्रसी आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति को 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वग्रसी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का
जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ और मैंने तेरे उड़ती जावागी बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावागी भोले मैं तेरी वतन। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर जो आवाज क्लियर करिए, क्लियर आवाज करिए, आवाज क्लियर। जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे आवाज खोलिए, आवाज। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव जिनकी पवित्र पावन महापुराण की कथा जिनकी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम सिरपुर की इस पवित्र भूमि पर बैठकर और हम बैठे हैं। ये महाराष्ट्र की वो धरा है जहां शिव शंकर डमरुआ तरस एक बार दिखाना रे। शिव शंकर डमरुआ तरस एक बार दिखाना रे। शिव शंकर डमरुआ रे एक बार दिखाना रे। शिव शंकर डमरुआल तरस एक बार दिखाना रे। सब गाइए दोनों हाथों से। शंकर डमरुआल तरस एक बार दिखाना रे। शिव शंकर डमरुआल तरस एक बार दिखाना रे। शिव शंकर डमरुआल।
विनती सुनो महाकालेश्वर, दर्शन दे दो कालेश्वर। विनती सुनो महाकालेश्वर, दर्शन दे दो कालेश्वर। की हुई दीवानी रे शिव शंकर डमरू वाली, तेरी में हुई दीवानी रे शिव शंकर डमरू वाली। तरस एक बार दिखाना रे शिव शंकर डमरू वाले, एक बार दिखाना रे शिव शंकर डमरू वाले, एक बार दिखाना रे शिव शंकर डमरू वाले। कर लो कृपा काशीनाथ, सीतामढ़ी के वीरना। कर लो कृपा काशीनाथ, सीतामढ़ी के वीरना। कर लो कृपा काशीनाथ, सोया भाग जगाना रे शिव शंकर डमरुआ। सोया भाग जगाना रे शिव शंकर डमरुआ। दर्शिक बार दिखाना रे शिव शंकर डमरुआ। दर्शिक बार दिखाना रे शिव शंकर डमरुआ। सुनो महाकालेश्वर, दर्शन दे दो ओंकारेश्वर। विनती सुनो महाकालेश्वर, दर्शन दे दो ओंकारेश्वर। विनती सुनो महाकालेश्वर, दर्शन दे दो ओंकारेश्वर। विनती सुनो महाकालेश्वर, दर्शन दे दो ओंकारेश्वर। तेरी में हुई दीवानी रे शिव शंकर डमरुआ। तेरी में कोई दीवानी रे शिव शंकर डमरुआ। दर्शिक बार दिखाना रे शिव शंकर डमरुआ। दर्शिक
एक बार दिखाना रे शिव शंकर डमरू वाले। बड़े भाव से दोनों हाथों से कर लो कृपा काशीनाथ सीतामढ़ी के भैरवना। हो कर लो कृपा काशीनाथ सीतामढ़ी के भैरवना। कर लो कृपा काशीनाथ सीतामढ़ी के भैरवना। हो कर लो कृपा काशीनाथ सीतामढ़ी के भैरवना। सोया बाग जगाना रे शिव शंकर डमरू वाले। सोया बाग जगाना रे शिव शंकर डमरू वाले। हर्षी के बार दिखाना रे शिव शंकर डमरू वाले। हर्षी के बार दिखाना रे शिव शंकर डमरू वाले। हर्षी के बार दिखाना रे शिव शंकर डमरू वाले। हर्षी के बार दिखाना रे शिव शंकर डमरू वाले। एक बार दिखाना रे शिव शंकर डमरू वाले। तरस एक बार दिखाना रे शिव शंकर डमरू वाले। तरस एक बार दिखाना रे शिव शंकर डमरू वाले। तरस एक बार दिखाना रे शिव शंकर डमरू वाले। बोल बम का नारा है। दोनों हाथ उठाकर हार हार महादेव। आप बहुत ज्यादा संख्या में आए हो, लाखों की संख्या है, अनगिनत संख्या है, इसलिए निवेदन है बहुत सावधानी से रहिएगा। सोने की रकम पहनकर कोई भी पंडाल में नहीं आएगा। अपने महंगे महंगे मोबाइल सब घर पर छोड़कर आइए। कीमती सामान को लेकर कथा में मत आइए। कोई भी सामान यदि आपका खोता है उसके जवाबदार आप होंगे, प्रशासन उसका जवाबदार या समिति जवाबदार नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चों को संभाल कर रखिए, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखिए। बच्चों की जेब में एड्रेस की पर्ची जरूर रखिए, उसका नाम और एड्रेस बच्चे की जेब में होना चाहिए। भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में है, आप लोग सावधान से कथा का रसतत्व ग्रहण करें। आज कथा का पहला दिन विराम ले रहा है, कल कथा के दूसरे दिन में हम लोग प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव। एक निवेदन सभी से, मोबाइल लाए हो, समिति से जुड़ने के लिए एक मिस कॉल नंबर है, वो मिस कॉल आप सबको लेन देना है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक मिस कॉल अवश्य दें। मिस कॉल नंबर है 74338। फिर वापिस 74338।
आप लोग बोलो नंबर क्या है, जम के बोलो जरा। 74338 ये मिस कॉल नंबर है। एक बार आप मिस कॉल देंगे तो आप समिति से जुड़ते चले जाएंगे और समिति द्वारा आपको आने वाले कार्यक्रमों की सूचनाएं इसी नंबर पर प्राप्त होती रहेगी। एक बार फिर नंबर लिख लीजिए 74338 जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो भी मिस कॉल अवश्य दें जिससे आप समिति से जुड़ सके। हर हर आरती प्रारंभ होगी। जय जय श्री राधे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में मेरा निवेदन रहेगा जजमान परिवार श्री मोहन फूले सिंह जी पटेल, हेमंत गुलाब राव जी पटेल, प्रसाद मोहन जी पटेल, श्री शुभम मंगेश जी पटेल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जग करता जग हरता ओ हरे 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 बोले जानत अविवेका ओ माशर के माथे ओ हरे 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 काशी में विश्वनाथ विराजे नदी ब्रह्मचारी ओ बोले नदी ब्रह्मचारी दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत ओ हरे 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे शिवानंद स्वामी जपत हरान स्वामी ओ हरे 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 महादेव। शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा शिव पार्वती का प्यारा ऊपर जलधारा ओढ़े मटशाला बाल पियने वाला दीन नयन वाला एक नयन वाला भक्तन प्रतिपाला मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे रागे दारा ओ हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लक्ष्मणं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं प्रीतमं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 मुश्किल कार्य बल से नहीं बुद्धि से पूर्ण होते हैं।